सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ की जय, योगी चांदनाथ जी की जय के जयकारों के बीच बाबा मस्तनाथ स्मृति मेला 2017 का प्रारंभ हो गया। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक स्थल बोहरमठ, रोहतक, हरियाणा में प्रतिवर्ष होने वाला ये पवित्र मेला इस वर्ष 4, 5 व 6 मार्च तक चला, जिसमें पूरे भारत के विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेशी भक्तों ने भी बाबा मस्तनाथ मठ का दर्शन कर मेले का आनंद लिया। तो दर्शकों, अब हम सीधे चलते हैं बाबा मस्तनाथ मेले में और इस मठ से जुड़ी मान्यताओं व चमत्कारों का अवलोकन करते हैं। कर जग जन का कल्याण, सिद्ध मस्तनाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। भारत की पवित्र भूमि जो कई महान योगी एवं सिद्ध शिरोमणि व तपस्वियों की ज्ञान गंगा से अभिसिंचित रही है, तभी तो भारतीय अध्यात्म और संस्कृति का आचमन करने के लिए विश्व भर से लोग भारत की पवित्र भूमि पर दस्तक देते हैं। भारत की मिट्टी में जहां एक ओर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है, वहीं दूसरी ओर ऋषि मुनियों, संत महात्माओं एवं सिद्ध शिरोमणि के ओजस त्याग व तपस्या का भारत में प्राचीन काल से भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव व मेले आयोजित किए जाते रहे हैं, जिसमें संपूर्ण विश्व समाहित होता है। दर्शकों, इसी क्रम में अब हम आपको एक ऐसे आदिकालीन संप्रदाय के बारे में बताएंगे जो वर्षों से भारतीय अध्यात्म की माला को परंपरागत रूप से पिरोता आ रहा है। वो महत्वपूर्ण नाथ संप्रदाय है। ये महत्वपूर्ण स्थान है नाथ संप्रदाय का। 9 नाथ और 84 सिद्धों से सुसज्जित इस संप्रदाय के आदि संस्थापक श्री गोरक्षनाथ जी को माना जाता है। सिद्ध संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध इस संप्रदाय में कालांतर में ऐसे कई महायोगी हुए हैं। इन्हीं में से एक नाम है महाचौरंगी नाथ जी का, जिन्होंने हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में स्थल बोहर मठ की स्थापना की। कालक्रम में ये मठ जीर्ण शीर्ण हो गया था, जिसे जीर्णोद्धार किया बाबा मस्तनाथ जी ने। बाबा मस्तनाथ जी को नाथ संप्रदाय महासिद्ध गोरखनाथ जी का ही अवतार माना गया है। प्राचीन बोहर स्थल मठ 8वीं शताब्दी से अब तक राष्ट्र के लोकमानस को आत्म साक्षात्कार एवं जन कल्याण में होने की प्रेरणा देता आया है। बाबा मस्तनाथ जी के बाद अनेकों प्रतापी शिष्यों की एक पूरी परंपरा अनावृत चली आ रही है। वर्तमान में इस गद्दी पर विराजमान है परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत श्रेयोनाथ जी के सुशिष्य महान कर्मयोगी योगीराज महंत श्री चांदनाथ योगी जी। हठ योग साधना, कर्म योग साधना एवं राष्ट्र प्रेम आराधना की महान परंपरा को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। बाबा मस्तनाथ जी चूंकि महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के ही अवतार हैं, स्वयं वो शिव स्वरूप हैं। महायोगी चौरंगी नाथ जी से लेकर के और आज तक ये मठ की परंपरा अनवरत जो है, हठ योग की परंपरा, सिद्धों की परंपरा आज तक अक्षुणन अनवरत चली आ रही है। और आप देख रहे हैं कि तप के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से, अपनी सेवा के माध्यम से इस परंपरा के योगी, इस परंपरा के साधु संत जन जन की सेवा में, जन जन के कल्याण में जो है वो लगे हुए। दर्शकों, अभी आपने जाना कि शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी बाबा गोरखनाथ जी के अवतार माने जाते हैं। हठ योग व सिद्ध योग की परंपरा वर्तमान समय में भी अनावृत चली आ रही है। इस परंपरा के साधु सन्यासी तपस्वी जन कल्याण के लिए अपने कर्म और साधना के जरिए सदैव ही तत्पर रहते हुए कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, वर्तमान समय में
नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है महंत योगी चांदनाथ जी को। पूज्य चांदनाथ जी का जन्म 21 जून 1956 को देश की राजधानी दिल्ली के बेगमपुर गांव में हुआ। पिता श्री मोहर सिंह तथा माता श्रीमती चंपा देवी थी। बचपन से ही उनमें अध्यात्म एवं जन कल्याण के प्रति सेवा भाव का अलौकिक गुण विद्यमान था, जो बचपन से ही उन्हें संत बनने की प्रेरणा देता रहा। उनकी इस प्रेरणा को पूर्व बल तब मिला जब उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी के साथ साथ अनेक महान संतों एवं व्यक्तियों से संबंधित साहित्यों का अध्ययन किया। उन्होंने कई जीवनियां पढ़ी, गौतम बुद्ध का पूरा जीवन व्रत पढ़ा और अनेक महान व्यक्तियों का जीवन और उनका सारा सिद्धांत और साहित्य पढ़ने के बाद वो ललक और भी प्रबल होती चली गई। मैं इसको विधि का विधान कहूँगा या प्रारब्ध कहूँगा कि मैं जिस वक्त दूसरी कक्षा का छात्र था तब से ही संत बनने की ललक मेरे मन में थी और आगे चल कर के महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी से संबंधित साहित्य पढ़ा, कबीर जी का साहित्य पढ़ा, विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ा, उनकी जीवनियाँ पढ़ी, गौतम बुद्ध का पूरा जीवन व्रत उनका पढ़ा और अनेक महापुरुषों का जीवन पढ़ कर के उनके सिद्धांत और उनका सारा साहित्य पढ़ने के बाद वो ललक और प्रबल होती चली गई। सन 1977 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से बीए पास करने के बाद आप अपने गुरु श्री महंत श्रेयोनाथ जी के पावन सानिध्य में आ गए। 21 जनवरी 1978 को गुरुदेव ने आपको दीक्षा प्रदान की और इसके बाद आपने अपना पूरा जीवन गुरुदेव व संप्रदाय की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया। ये योगी चांदनाथ की सेवा भक्ति और त्याग का ही परिणाम था कि गुरुदेव ने 21 मई 1984 को महंत चांदनाथ जी को विधिवत बोहर स्थल मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया। 7 जनवरी 1985 को श्रेयोनाथ जी के ब्रह्मलीन होने के बाद योगी चांदनाथ जी इस गौरवशाली गद्दी पर विराजमान हुए और उनके सानिध्य में मठ की आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियां नित नए आयामों को स्पर्श कर रही हैं। 21 वर्ष की अवस्था में सन 1977 में यहाँ इस स्थान पर आकर के पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में हाजिर हुआ। उन्होंने मुझे दीक्षित किया और उन्होंने मुझे अपने जीवित काल में ही 21 मई 1984 को नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तब से लेकर के और आज तक उन्हीं के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए मैं अपना जीवन भी धन्य समझता हूँ कि ऐसी तपोभूमि में आने के बाद उन्होंने मुझे जो मार्गदर्शन दिखाया, अपने श्री चरणों में बैठा करके मुझे जो सिद्धांत जो उपदेश दिए बताए और उन पर चलने का मुझे जो उन्होंने एक आदेश दिया, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान को कर्म के रूप में प्रस्तुत करना गुरु की सच्ची आराधना है और वर्तमान में बाबा मस्तनाथ के मठ के महंत चांदनाथ जी इस महावाक्य को अपना आदर्श मान कर्म पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। मठ की स्थापना महासिद्ध चौरंगीनाथ जी ने 8वीं शताब्दी में की थी और बाबा गोरखनाथ जी यहाँ तपस्यारत थे। सबला नाम का रहबारी उनकी सेवा में रहता था। 12 वर्ष तक उन्होंने बाबा गोरखनाथ की सेवा की। उसके बाद बाबा गोरखनाथ जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, तो कोई आशीर्वाद मांगिए। तो सबला रहबारी ने कहा कि मेरे पास तो बाबा भौतिक रूप से तो सारी चीज़ें हैं लेकिन संतान नहीं है। और उस वक्त बाबा गोरक्षनाथ जी ने कहा कि आपको तो 3 जन्म में भी संतान नहीं है। तब सबला रहबारी बड़ा दुखी हो गया और उस वक्त बाबा गोरखनाथ जी ने कहा कि दुखी होने की बात नहीं है, तुमको 1 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सबला रहबारी
चूँकि भक्त था और उसने कहा कि ये बाबा गोरखनाथ जी की कोई लीला रही होगी कि उसके मुख से निकलवाया कि मुझे संतान भी ऐसी वैसी नहीं चाहिए, आपके जैसी ही चाहिए। और 1 वर्ष के बाद जब दोनों पति पत्नी जंगल में से जा रहे थे, तब जो है एक 3-4 माह का बच्चा पैर का अंगूठा चूसता हुआ जंगल में मिला। वही आगे चल कर के बाबा मस्तनाथ जी के नाम से इस जगत में प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय और नौनाथ 84 सिद्धों की परंपरा के अनुरूप योगीराज पूज्य महंत श्री चांदनाथ जी ने गत 29 जुलाई 2016 को अपने योग्य शिष्य योगी बालकनाथ जी को अपना उत्तराधिकारी चुना। अस्थल बोहर मठ में आयोजित भव्य पट्टाभिषेक समारोह में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, अखिल भारतीय योगी महासभा के अध्यक्ष और नाथ संप्रदाय के मुखिया गोरक्षधाम पीठाधीश्वर सांसद योगी आदित्यनाथ जी महाराज, नाथ संप्रदाय के पीरों व महंतों के साथ ही बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडे आहूजा सहित अन्य विभूतियां उपस्थित रहीं। दूने ऊपर पहुंच गए ऐसे ही रणपत धाता बाबा के चरणों से लिपट गए। गुरुदेव हम साथ चले, दोनों यही कहने लगे। बाबा उन दोनों से बोले तत्परता न दिखाओ, पहले अपने माता पिता की आज्ञा लेकर आओ। रणपत धाता बाबा के जयकार लगाते हैं, हम गुरु गोरख के अवतारी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सिद्ध मस्तनाथ है महान, करे जग जन का कल्याण। सिद्ध मस्तनाथ है महान, करे जग जन का कल्याण। श्री 108 महंत चांदनाथ जी के सानिध्य में अस्थल बोहर मठ में फाल्गुन शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी को होने वाले सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ स्मृति मेले में बाबा के भक्तों की बड़ी भीड़ रही। मस्तनाथ जी चल पड़े फिर दोनों को समझाकर योग साध। प्रथम 2 दिन महाराज जी जहां नाथ संप्रदाय के सामान्य पोशाक में गद्दी पर विराजमान हुए, वहीं नवमी में नाथ संप्रदाय के परंपरागत पोशाक में गद्दी पर विराजमान होकर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। में पहुंच के दोनों ने शीश झुकाया। मस्तनाथ ने उन दोनों को शिष्य अपना बनाया। दोनों को गुरु दीक्षा देकर दर्शन योगी बनाया। रणपत नाथ और दाता नाथ धर उनका नाम चलाया। दोनों को हठ योग करने की आज्ञा सुनाते हैं। आप देख रहे हैं कि 3 दिवसीय ये मेला उनकी स्मृति में तब से लगता है, प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी को, और लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे दक्षिण का क्षेत्र हो, चाहे उत्तर का हो, चाहे पश्चिम का हो, यानी क्या गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, कलकत्ता, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, सभी जगह के लोग बाबा मस्तनाथ जी के प्रति यहाँ नतमस्तक होने आते हैं। और खट दर्शन साधु समाज जो है अपनी आध्यात्मिक पिपासा बुझाने के लिए उनके दर पर आता है, और बाबा मस्तनाथ जी सभी के दैहिक, दैविक और अधिभौतिक त्रय तापों का दूर करते हैं। उन्हीं बाबा मस्तनाथ जी की स्मृति में ये आज मेले का अंतिम दिन है, फाल्गुन शुक्ल नवमी का। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में उनके भक्त यहाँ आए हुए हैं। मठ की स्थापना 8वीं शताब्दी में, जिनको लोक मान्यता में तो पूर्ण भगत के नाम से जाना जाता है, लेकिन नाथ पंथ में क्योंकि बाबा गोरखनाथ जी के वो शिष्य बने, उनसे दीक्षित हुए, उनको चौरंगी नाथ जी के नाम से जाना जाता पूर्ण भगत को। उन्होंने इस मठ की स्थापना 8वीं शताब्दी में की थी। कालांतर में चलकर किन्हीं अज्ञात कारणों से ये मठ जो है ध्वस्त हुआ, और आज से करीब 350 साल पूर्व
गोरखनाथ बाबा के ही अवतार बाबा मस्तनाथ जी ने इस मठ का पुनर्जीर्णोद्धार किया और उन्होंने अपनी लीलाओं का एक तरह से ये स्थान इस स्थल भौर मठ को ही चुना। फाल्गुन शुक्ल पक्ष सप्तमी व अष्टमी को दोपहर की आरती में महाराज जी ने प्रथम समाधि स्थल पर आरती पूजन किया। उस टंडे मोटियो तुम क्या लेने आए, रणपत बोले ढूंढने के लिए लकड़ी हमको चाहे, चौपाल में चढ़ने के लिए। तत्पश्चात गद्दी पर विराजमान हुए। नाथ संप्रदाय के सभी संतों, महंतों, योगीश्वर, तपस्वियों व हठ योगियों ने आकर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रणपत धाता ने खा रखी थी गुरु भक्ति की खुराक, नाम गुरु का लेकर रख लिया कंधों पे शहती, क्षण भर में धूणे पर पहुँचे जरा थका न शरीर, शहतीर को फिर बीच से ही धूणे में लगाते हैं, हम गुरु गोरख के अवतारी की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सिद्ध मस्त नाथ है महान, कर जग जन का कल्याण। आप देख रहे हैं कि 3 दिवसीय ये मेला उनकी स्मृति में तब से लगता है, प्रतिवर्ष फाल्गुन शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी को, और लाखों की संख्या में पूरे भारतवर्ष से, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे दक्षिण का क्षेत्र हो, चाहे उत्तर का हो, चाहे पश्चिम का हो, यानी क्या गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, कलकत्ता, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, सभी जगह के लोग बाबा मस्तनाथ जी के प्रति यहाँ नतमस्तक होने आते हैं। और खट दर्शन साधु समाज जो है अपनी आध्यात्मिक पिपासा बुझाने के लिए उनके दर पर आता है, और बाबा मस्तनाथ जी सभी के दैहिक, दैविक और अधिभौतिक त्रय तापों का दूर करते हैं। उन्हीं बाबा मस्तनाथ जी की स्मृति में ये आज मेले का अंतिम दिन है, फाल्गुन शुक्ल नवमी का। आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में उनके भक्त यहाँ आए हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान भर के विभिन्न प्रांतों जैसे हिमाचल, पंजाब, उड़ीसा, आंध्रा, राजस्थान, गुजरात व हरियाणा आदि से लाखों की संख्या में लोग पधार करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु शीश झुकाने आते हैं। प्रतिवर्ष की भांति ही इस बार भी देश विदेश से आए लाखों भक्तों ने मनौती मांगी और इस समाधि स्थल पर गुड़, घी व कंबल चढ़ाने आए। आज तलक उस चौपाल में वो चढ़ा नहीं शहती, मुस्टंडों की गलती से बिगड़ी गांव की तकदीर, ऐसा ही एक ग्राम यचूपा पहले बताया भाई, ग्राम यचूपा के वन में बाबा ने धूनी थी लगाई, उसी ग्राम में रहता था एक साधक देवीदास, गांव वाले हर फैसले खातिर जाते उनके पास, गांव वालों ने बाबा जी के बारे में उन्हें बताया, देवीदास ने द्वेष भाव में लोगों को बहकाया। ये जो प्राचीन मंदिर आप देख रहे हैं ये बाबा मस्तनाथ जी का है। अभी इसकी गद्दी पे बाबा चांदनाथ जी बैठे हैं। हम 2014 में पहली बार यहाँ आए थे, तब हम एक आम आदमी थे। आज हमने यहाँ मन्नत मांगी थी उस वक्त, तो वो मन्नत पूरी हो गई और आज हम बिल्डर बन गए हैं, तो मन्नत पूरी करने आए थे। मेला का अनुभव ये है कि ये बहुत अद्भुत क्षण होता है कि जहाँ आप इसके समाधि पे अगर आपका माथा टेकते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ उसी के साथ में जुड़ा हुआ एक दूना भी है, उसका दर्शन आपको करना होता है। वो दर्शन करने के बाद आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। मेरी तो हो चुकी है। मुझे सब लोगों के लिए यही गुजारिश है कि आप खुद यहाँ दर्शन करके उस मन्नत पूरी करने का अनुभव लें। हमारे पूर्वज दर पीढ़ी दर यहाँ जो है ना श्रद्धा भाव से यहाँ जो है ना अपना वो पूजा पाठ करते आए हैं। उसी श्रद्धा से, परंपरा से हम आगे भी हर अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को यही बताते और यही सिखाते हैं कि यहाँ बाबा मस्तनाथ की दया से हर कामना पूरी होती है और सभी अपने दर पीढ़ी दर से ही
भावना श्रद्धा अच्छी रखें। पूरे देश से आए लाखों भक्तों के साथ साथ विदेश से आए भक्तों व नाथ संप्रदाय के साधुओं ने भी बाबा की समाधि पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर यूक्रेन से आए नाथ संप्रदाय के दल ने भी नाथ संप्रदाय की पवित्र परंपरा में अपनी श्रद्धा व्यक्त की। I am from Ukraine, but I belongs to Ai Panth. ये यूक्रेन से आए हैं, आई पंथ से संबंध रखते हैं। इनका नाम धुनीनाथ है। ये योगी विलासनाथ जी के शिष्य हैं। How were you prompted to come into Nath sect? It was maybe 10 years ago. I was start interest in yoga, and when I find yoga how my mainstream of my life, I find Nath Sampradaya because it's only one method, yogi method, who give the moksha mukti. So our point it's moksha mukti. 10 साल पहले मैंने योग शुरू किया और योग में से मैंने हठ योग को चुना, और इसलिए क्योंकि अल्टीमेट लाइफ का मुक्ति का साधन है, ये मोक्ष का साधन है, इसलिए मैं हठ योग में दीक्षित हुआ। हाउ आर यू इन इंडिया? Great. We enjoy India, but especially we enjoy this process because Baba Masnaji Smela, it's very important things in our panth, so it's for us also it's very important process. मैं यहाँ पर क्योंकि मसना जी आई पंथ के हैं और आई पंथ का सबसे बड़ा ये स्थान है, इसलिए अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस मेले में आया हूँ। I'm from Ai Panth, same as my Guruji, my Dada Guruji. We are from Ai Panth, and this is a very important place for Ai Panth. It's a Gadi place. Baba Masnath was here and do a lot of good work for Nath Sampradaya, and that's why everyone from Nath Sampradaya come here to pay respect for Babaji. And we also come here for these things. We stay here for 3 days, and we feel very happy to be here because it's very powerful place, and we feel inner peace and very united with our Sampradaya. We are very happy to be part of this very powerful Sampradaya. So we pray to Guru Gorakshnath for this chance to be here and to feel this power of Nath Sampradaya. अस्थल बोहर मठ के विषय में मान्यता है कि स्वयं श्री सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी ने अपने मुखारविंद से आशीर्वाद स्वरूप कहा हुआ है कि मैं अपने भक्तों का सदैव जो भी समाधि स्थल पर आकर के मनौती मांगेगा वो हमेशा मैं पूरी करता रहूंगा। तो जिसकी भी मनोकामना की पूर्ति होती है वो मनोकामना पूर्ण होने के बाद बाबा मस्तनाथ जी की समाधि स्थल पर 1.25 किलो घी, काले कंबल व 101 रुपए अपनी श्रद्धा स्वरूप समाधि स्थल पर चढ़ाता है। नाथ पंथ में भेख में ऐसी मान्यता कि बाबा गोरक्षनाथ जी के ही अवतार बाबा मस्तनाथ जी हैं। आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व जो है उन्होंने अवतार धारण किया था। इस धरा के त्रिताप को दूर करने के लिए बाबा गोरक्षनाथ जी ने बाबा मस्तनाथ के रूप में अपना लीला का शरीर धारण किया, और आज से करीब 250 वर्ष पूर्व उन्होंने फाल्गुन शुक्ल नवमी को जो है अपनी लीला का स्मरण किया।